माल्यार्पण करें। कुछ लोग आ जाएं, उसके बाद मैं सोचता हूँ फिर के हमारा सोमवार है और इतना बड़ा आयोजन के ऊपर म्यूजिक लवर अजमेर की ओर से हरा भरा सा तोहफा आदरणीय मुकुल कपूर जी को, सुनीता कपूर जी और उनके परिवार को म्यूजिक लवर की ओर कोई मांगे कंचन सिकाया, कोई मांग रहा प्रभु से माया। कोई पुण्य करे, कोई दान करे, कोई दान का रोज बखान करे। जिन कन्या धन दान दियो, जिन कन्या धन को दान दियो, और तो दान दियो न दियो, जिनके हृदय श्री राम। कोई घर में नमन करे, कोई हरि मंदिर में भजन करे, कोई गंगा जमुना स्नान करे, कोई काशी जाके ध्यान धरे। जिन मात पिता की सेवा की, जिन मात पिता की सेवा की, उन तीरथ स्नान कियो न कियो, जिनके हृदय श्री राम बसे, और तो दान दियो न दियो, जिनके हृदय श्री राम। रिकॉर्ड्स का सरेंडर थे जिस देश में गंगा बहती है। यहाँ पर शैलेंद्र जी के लिखे गीत को मुकेश जी की आवाज में शंकर जयकिशन जी की धुन पर लेके आ रहे हैं श्री सोहन सिंह जी। गाने की जीवन
तेरी लाली को तेरे यौवन की हरियाली को तेरे होठों को तेरी लाली को तेरे यौवन की हरियाली को तेरी अंगड़ाई में मिला दूं तेरी अंगड़ाई में मिला दूं बोलो तो गीत बना दूं तेरे होठों को तेरी लाली को तेरे यौवन की हरियाली को जुल्फों के आवारा सावन में जुल्फों के आवारा सावन में तेरे अंग अंग के दर्शन में तेरे मन के खोए दर्पण में अपनी तस्वीर सजा दूं अपनी तस्वीर सजा दूं बोलो तो गीत बना दूं तेरे होठों को तेरी लाली को तेरे यौवन की हरियाली को। ऐसे ये गाती यहाँ पर आए सभी श्वेता गढ़ो को मेरा हार्दिक अभिनंदन एंड कपूर फैमिली को सो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू क्रिएट दिस इवेंट सक्सेसफुल इवेंट। अ बिग क्लैपिंग फॉर कपूर फैमिली। ओ महबूबा तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मंसूर तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मंसूर वो कौन सी महफिल है जहाँ तू नहीं मौजूद वो कौन सी महफिल है जहाँ तू नहीं मौजूद ओ महबूबा तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मंसूर तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मंसूर। जाने चले जाते हैं कहाँ दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ इस ढूंढे कोई उनको नहीं करते मौके की निशान दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। मुझको इस रात की तन्हाई आवाज़
एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। तुम भी सदियों से प्यासे हो और अपनी भी प्यास पुरानी है। सपने हैं जुदा जुदा लेकिन, सपने हैं जुदा जुदा लेकिन, सुख की अभिलाषा एक है। दुख तेरा हो, दुख मेरा हो, दुख की परिभाषा एक है। आंसू तेरे हो या आंसू मेरे हो, आंसू तेरे हो या आंसू मेरे हो। आंसुओं की भाषा एक है। दुख तेरा हो, दुख मेरा हो, दुख की परिभाषा एक है। दुख की परिभाषा एक है। दुख की परिभाषा एक है। मुकुल जी, वाकई में आप मुकेश जी को जो प्रेजेंट करते हैं, मुकेश जी का लोग बात समझते हैं कि मुकेश जी नाक से गाते थे, नाक से नहीं गाते थे। जहाँ बिंदी लगती थी मैं और मैं, वो मुकेश जी का खास तौर पे नाक में जाता था, ऐसा लगता है। रफी साहब से गाते थे, गले से गाते थे, उनका बेस था। जिस आदमी का गला खेल से गल टाइप का, पहली नजर का गाना सुनेंगे दिल जलता है, तो आपको लगेगा केएल सहगल साहब कहाँ नाक से गाते हैं। और कपूर साहब जब भी गाते हैं, फुल उनका जो थ्रोट है, मुकेश जी का जो बेस है, वो आपने काफ़ी बारीकी से पढ़ा है और ताली बनती है। और आप मुकेश जी के हर गाने में 100% अपना
चंचल शीतल निर्मल कोमल संगीत की देवी स्वर सजनी। चंचल शीतल निर्मल कोमल संगीत की देवी स्वर सजनी। सुंदरता की हर प्रतिमा से बढ़कर है तू सुंदर सजनी। चंचल शीतल निर्मल कोमल संगीत की देवी स्वर सजनी।
जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है, महबूब मेरे। करमवा बहरी हो गए हमार। जाए बसे परदेस सजनवा मौसम के घर माए। जाए बसे परदेस सजनवा मौसम के घर माए। ना संदेश ना कोई खबरिया रुत जाए रुत जाए। डूब गए हम बीच भंवर में, डूब गए हम बीच भंवर में, करके पूरा पार सजनवा
गिरफ्तार न करे, अपने हाथों में हवाओं को गिरफ्तार न करे। मैं तो एक ख्वाब हूँ। मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नजारों में। दीवानों से हद पूछो, दीवानों पे क्या गुजरी है, हाँ उन फिक्रों से ये पूछो, अरमानों पे क्या गुजरी है, मत पूछो। चल मेरे दिल लहरा के चल, मौसम भी है वादा भी है, जिंदगी का मामला थोड़ा भी है ज्यादा भी है। चल मेरे दिल लहरा के चल, मौसम भी है वादा भी है, चल मेरे दिल। मैं बुरा ही
आँखों में दिलदार की गलियां, आँखों में दिलदार की गलियां। चल मेरे दिल लहरा के चल, मौसम भी है वादा भी है, उसकी गली का फासला थोड़ा भी है ज्यादा भी है। चल मेरे दिल कर ले दिल की बात, कर ले दिल की बात, आज मौका है, आज मौका है। अरे कर ले दिल की बात, कर ले दिल की बात, आज मौका है, आज मौका है। अरे चल दुनिया के साथ, चल दुनिया के साथ, आज मौका है, आज मौका है। अरे प्यार तेरा धड़कन में रखूं, मीठा रखूं बना के। अपने घूंघट की बदली में दे दूं तुझे जुबान। अपने माथे पे लिख दूं तुमको तकदीर बना के। तेरी दुनिया में खो जाऊं, अपना आप भुला के। ना तू तेरे साथ, ना तू तेरे साथ, आज मौका है, आज मौका है। अरे कर ले दिल की बात, कर ले दिल की बात, आज मौका है, आज मौका है। और आज के इस शानदार प्रोग्राम के लिए कपूर साहब का, उनके पूरे परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद, इतना अच्छा अरेंजमेंट। और साल भर पहले उनके निवास पे भी बहुत सुंदर अच्छा प्रोग्राम हुआ था, हमें मौका मिला था वहाँ भी गाने का। आज भी हम खुशनसीब है कि आप लोगों के साथ हम यहाँ हैं और गा रहे हैं। ममता जी आ गई है। अकेला 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 तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। अकेला चल अकेला चल अकेला तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला।
विधाओं में वर्गीकृत किया है कि कौन सा गाना रोमांटिक है, कौन सा सोलो है, कौन सा सैड सॉन्ग है, और कौन से बाल गीत हैं, कौन से धार्मिक गीत हैं, कुछ नज्म हैं, कव्वालियाँ हैं। इस तरह से इन्होंने उनके सारे बाइफर्केशंस किए हैं। उसमें कुछ इन्होंने अपनी जो है मेरी बात भी लिखी है कि इन्होंने किस तरह से अपना कलेक्शन स्टार्ट किया, कैसे इनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आया, क्योंकि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जो नाम दर्ज हुआ है वो भी बिटिया की ही मेहनत है। उसी ने अपने पापा को पहचान दिलाई है कि पापा आपने जब इतने सालों की तपस्या की है तो उस तपस्या का कुछ रिजल्ट तो होना चाहिए। तो ये सारे इनिशिएटिव्स जो हैं ये बिटिया के किए हुए हैं। तो इस बुक का जो इनोवेशन है, इसका जो लॉन्च है बुक का, वो अपनी बिटिया से ही करवाएंगे ताकि हमें भी तसल्ली हो कि हाँ हमारी बिटिया ने जो मेहनत करी है वो सफल हुई। तो मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ मिस पूर्णिमा कपूर, डॉटर ऑफ श्री मुकुंद कपूर, और मुझे भी बहुत गर्व है कि वो मेरी पुत्री है। इतने गुणी लोग बैठे हैं, सीनियर लोग बैठे हैं, अच्छे गायक हैं, ये सब होने चाहिए, लेकिन मैडम की इच्छा है मैं उसको पूरा करूँ। बेटे को क्यों छोड़ दिया? अब आप सबसे पहले सामने देख रहे हैं हर्षित को, श्री एंड श्रीमती मुकुल कपूर साहब के पुत्र हैं और पूर्णिमा से बड़े हैं, छोटे हैं। अरे क्या बात। यस स्माइल कीजिए सारे एक साथ, स्माइल। ओके, थैंक यू। सभी की तरफ से कपूर साहब के परिवार की तरफ से अथक प्रयास के लिए उनको बहुत 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 बधाई। मैं जितने मैं अब मिस पूर्णिमा कपूर से कहूंगी कि वो बुक के बारे में कुछ बताएं। नमस्ते आप सभी को। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरे पापा ने मुकेश जी के गीतों का सालों से कलेक्शन किया है और करते आ रहे हैं। और आज हम जिस किताब का विमोचन कर रहे हैं उस किताब में ना सिर्फ मुकेश जी के गीतों का वर्णीकरण है, बल्कि मेरे पापा ने इन सभी गानों को इकट्ठे करते हुए जो उनका 34 साल का सफर है वो भी, उसका वर्णन भी इस बुक के अंदर है। और मैंने तो बचपन से कई कहानियां सुनी हैं और किस्से सुने हैं कि इन गीतों को कैसे इकट्ठा किया गया है, कलेक्ट किया गया है। लेकिन इस किताब के थ्रू आप लोग भी मेरे पापा की इस जर्नी का हिस्सा बनेंगे और आप सबको इस चीज़ का मौका मिल रहा है। मैं पापा को तो कंग्रेचुलेट करना ही चाहूँगी, पर पापा के साथ साथ मैं अपनी मम्मी को भी कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी, क्योंकि मम्मी हमेशा पापा को इन सभी एंडेवर्स में सपोर्ट करती हैं। वो उनके साथ सारे म्यूजिकल प्रोग्राम्स में जाती हैं और इस किताब को पूरा करने के लिए भी पापा को जो मोटिवेशन की ज़रूरत थी वो मम्मी ने दी है। तो कंग्रेचुलेशन आप दोनों को। और मुझे स्पेशली बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चे के अचीवमेंट्स को लेकर बहुत खुश होते हैं और अपने दोस्तों से शेयर करते हैं। बट ये आज ऐसा मौका है कि मुझे अपने पेरेंट्स के अचीवमेंट्स के बारे में कुछ कहने को मिल रहा है। वर्ष 1916 में राज्य स्तर पर शिक्षा निदेशालय बीकानेर द्वारा सर्वश्रेष्ठ मंत्रालय कर्मचारी के रूप में पुरस्कृत किए गए। दिनांक 1 अगस्त 2022 को सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद से कार्यरत CBO किसानगंज अजमेर से सेवानिवृत्ति प्राप्त की।
मार्च 1990 से मुकेश जी के गीतों का विधिवत संकलन प्राप्त किया। संकलन में ऑडियो मील का पत्थर लगा है इस क्षेत्र के अंदर, और उम्मीद करता हूँ कि आगे मुकुल जी इनकी मुकेश के ऊपर अपनी रिसर्च और खोज जारी रखेंगे, कि मुकेश जी एक ऐसी कही और एक ऐसी कहानी है जिसका मैं समझता कोई अंत नहीं है। और ये तो एक छोटा सा पड़ाव है, और मुझे आशा है कि जिस स्पीड से मुकुल कपूर जी, मुकेश जी और मुकुल जी में थोड़ी समानता है, पारदर्शी हो जाएगा, पर्याय हैं एक दूसरे के। तो मुकुल जी ने जो इसके ऊपर अपनी शोध कार्य किया है, और बल्कि मैं तो कहूँगा कि अब इनको हम मुकुल कपूर जी ना कहें के, अगर आप सबकी आज्ञा हो तो मैं डॉक्टर मुकुल कपूर जी कहूँगा, क्योंकि उन्होंने एक शोध कार्य किया है कि बच्चे लोग शोध करते हैं उसके बाद उनको PhD की डिग्री दी जाती है। तो मैं आज इतने सम्मानीय लोगों के बीच में, और मुकेश जी के 101वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम सभी संगीत प्रेमी और कलाविद, कला विशेषज्ञ, और बल्कि मैं कहूँगा एक जो मुकुल जी ने आज जो जेंट्री यहाँ पर बुलाई है, वो एक काबिल तारीफ है। मतलब आपको पता है कि कौन हीरा है कौन कंकर है, और आप जितने भी महानुभाव बैठे हुए हैं अजमेर की लीजेंडरीज हैं, और जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकाल के यहाँ पे दिया है, तो आप सबकी सहमति हो तो आज ही आपको एक डॉक्टरेट की डिग्री से सम्मानित कर दिया, प्लीज मुकुल जी। तो आज के बाद आप डॉक्टर मुकुल कपूर ही कहेंगे, एग्रीड? हाथ ऊपर करिए अपने, क्योंकि देखिए शोध कार्य ऐसा नहीं होता कि जो यूनिवर्सिटी में किया जाए, ये कार्य इन्होंने विश्वविद्यालय के बाहर किया है और बिना किसी गाइड के किया है। जबकि जो PhD की जाती है उसकी गाइड होता है, ये खुद के गाइड खुद रहे इसके अंदर, ये बहुत बड़ी बात है। पर्टिकुलर मुकेश जी पे किसने इतना शोध नहीं किया। तो आज से हम सबके मुकुल जी कौन हुए? डॉक्टर मुकुल कपूर। मैं चाहूंगा अपने कुर्सियों से खड़ो, इतनी बड़ी डिग्री दी आप कुर्सी से प्लीज स्टैंडिंग ओवेशन, इतनी बड़ी डिग्री को पाने के लिए मैडम मुकुल कपूर प्लीज साथ में आइए, और अगर किसी के पास कोई माला हो तो पहना दो, और तो ऐसा करो आप तो अपनी वैसी वो वाली माला पहना दो। ये इससे बड़ी तो माला नहीं हो सकती, इससे बड़ी तो माला नहीं है, वो फूलों की माला तो हो जाती है, लेकिन ये बड़ी, ये सबसे बाहों की माला कभी नहीं साथ छूटती। बाहों की माला मैम ने पहना दी है आज इतने बड़े शोध उपलक्ष्य में, और मुझे हर्ष है कि डॉक्टरेट की डिग्री आज मिली है स्वामी कॉम्प्लेक्स में। स्वामी के बाहर एक गणेश जी की मूर्ति लगी हुई है, जो स्वामी मतलब हमारे गणेश भगवान का पूरा आशीर्वाद जो बुद्धि के दाता हैं सदैव आप पे बना रहे, और इसी तरह से इनकी बुद्धि प्रखर बुद्धि कार्य करती रहे, और आगे से आगे उत्तर अपनी जीवन के अंदर यात्रा में सफल है। बहुत बहुत अरे वाह, फोटो याद का विवाह भी होगा। आज मुकेश जी की 101वीं जयंती है। इस अवसर पर मेजबान उचित पुस्तक मुकेश गीत माला का विमोचन किया गया। वैसे तो मुकेश जी की कई पुस्तकें उपलब्ध हैं जिनमें उनके गाने के बोलों सहित उनका विवरण या उनके रोचक विवरण आदि दिया गया है, लेकिन ऐसी कोई पुस्तक उपलब्ध नहीं है जिसमें मुकेश जी ने जो गाने गाए वो किस किस श्रेणी में गाए उसका कोई वर्गीकरण नहीं है। विविध जो अपने म्यूजिकल बुक में अपन गाना गाते हैं तो उसमें उसको गाने को सिलेक्शन करने में कि जैसे सैड सॉन्ग है या रोमांटिक सॉन्ग है तो काफ़ी कठिनाई होती है। इस कार्य को ध्यान में रखते हुए मैंने ये कार्य हाथ में लिया। मुकेश जी ने लगभग 1060 गाने गाए, उसमें से उनकी श्रेणी को तलाशना एक बहुत ही मुश्किल काम है। इसलिए मैंने मुकेश जी के गानों को विविध श्रेणियों में वर्गीकरण करके उनको एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया है, जिससे लोगों को मुकेश जी गाने गाते थे वो दर्द भरे मन में पूरे दर्द महसूस करके दिल से गाते थे, इसलिए उनकी छवि क्या एक मतलब सैड सॉन्ग गायक के रूप में बनी हुई है। लेकिन मैं आपको बता दूं जो मैंने ये शोध कार्य जो किया है उसमें 1060 गानों में से मुकेश जी के सैड सॉन्ग केवल 259 है, ओनली 259, यानी कि उन्होंने जितने गाने गाए उसमें केवल 25% ही सैड सॉन्ग है, बाकी 75% सॉन्ग दूसरे श्रेणियों के। तो ये मतलब मेरा मुकेश जी सभी प्रकार के गाने में पारंगत थे, चाहे शास्त्रीय संगीत हो, कव्वाली हो, रोमांटिक गीत हो
मुकेश जी संगीतकार तेज गति के गाने भी गा पाए। ऐसा नहीं है कि मुकेश जी ने फास्ट गाने नहीं गाए, मुकेश जी ने बहुत फास्ट गाने भी गाए हैं। अब मुकेश जी गीतों के संकलन के साथ साथ मेरा ध्यान क्या नितिन मुकेश की तरफ भी गया, तो क्योंकि उनके नितिन मुकेश जी की आवाज़ में मुकेश जी के आवाज़ की थोड़ी झलक मिलती है, तो मैंने नितिन मुकेश जी गानों का भी सिलेक्शन मतलब कलेक्शन आरम्भ किया और आज मेरे पास नितिन मुकेश जी के लगभग 500 गाने संकलित हो गए हैं मेरे पास। और इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें विशेष बात यह है कि इस पुस्तक का कोई मूल्य निर्धारित नहीं किया गया है। यह पुस्तक मेरी तरफ से सभी मुकेश प्रेमियों को निःशुल्क सप्रेम भेंट है। थैंक यू। इस पुस्तक के बारे में एक खास बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो इस पुस्तक का कवर पेज है, वो कवर पेज बिटिया पूर्णिमा कपूर ने डिजाइन किया है। इस बुक की एडिटिंग, इस बुक में जो भी अंदर इलस्ट्रेशन दिए गए हैं, जो भी फोटोज दी गई हैं, वो सब एडिटिंग पूर्णिमा कपूर ने की है। पूरी बुक का डिजाइन पूर्णिमा कपूर ने ही फाइनल किया है। हमने इस पुस्तक के लिए कोई प्रकाशक बीच में नहीं लिया है। इस पुस्तक में किसी प्रकाशक का नाम नहीं है। ये पुस्तक हमने खुद ने ही बना करके उसके बाद डायरेक्ट प्रिंटिंग प्रेस से प्रिंट करवाई। इसलिए हमने इस पुस्तक का कोई मूल्य निर्धारित नहीं किया है। यह पुस्तक अमूल्य है और ये सभी मुकेश प्रेमियों को निःशुल्क भेंट की जाएगी। हमारा यही एम था कि जो इन्होंने इतने सालों से मुकेश जी का कलेक्शन किया है, वो कलेक्शन आम जन तक पहुंचे और सभी संगीत प्रेमियों को उपलब्ध हो और वो उसको अपना आधार बना करके अपने आगे गीत मुकेश जी के सुन सकें। नमस्ते सभी को। आज हम सभी के लिए बहुत ही खास दिन है। मेरे पापा जिन्होंने 32 साल शिक्षा विभाग में सेवा की है, उन्होंने इन सालों में अनेक उपलब्धियां प्राप्त की हैं। कई अवार्ड जीते हैं जिनके मैं हिसाब नहीं रख सकता। जब यही सोचता था कि मेरे पापा हमेशा काम में व्यस्त रहते हैं और उस वक्त बहुत कम लोग जानते थे कि उनका एक बहुत ही गहरा शौक म्यूजिक भी है। तो आज बहुत ही खुश हूँ कि उन्होंने आज ये बुक लॉन्च की है। मुझे पापा के साथ अपनी एक यादगार याद तब की है जब मैं अपनी 12 महीने की सेलिंग पर जाने वाला था। जब मैं घर छोड़ने वाला था, मेरे पापा को याद था कि वो मुझे 1 साल बाद देखेंगे। तब पापा ने मुझे जोर से गले लगाने को कहा और उन्होंने कहा मुझे कि हम तुम पर विश्वास करते हैं, चाहे कभी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो। ये शब्द मेरी सभी तनाव आशंकाएं और घबराहट को दूर कर गए। मैं कह सकता हूं कि ये शब्द मेरे लिए बहुत मददगार रहे अपनी 12 महीने की सेलिंग और अपनी जर्नी को पूरा करने के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशन पापा, आपको इस किताब के लॉन्च पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। लव यू पापा, और हमेशा आपको जैसा बनना चाहता हूँ। थैंक यू। अब मैं स्टेज पर एक एक करके नाम बोलते हैं जिससे आमंत्रित करती हूँ। मुकुल जी आप सभी को अपनी किताब वितरित करेंगे, उसके बाद एक ग्रुप फोटो होगा, फिर हम केक काटेंगे और बाकी फिर जो गाने बचे हैं वो हम उसके बाद करेंगे और नितिन मुकेश जी का गाना भी सुनाएंगे, क्योंकि नितिन मुकेश जी का भी एक गाना बनता है। जब पुस्तक में नितिन मुकेश जी को जगह दी है तो आज उनके लिए भी एक गाना बनता है, तो वो मुकुल जी बाद में सुनाएंगे। प्लीज। श्री राकेश आनंदकर जी, यस यहाँ देखिए सर, सामने सर, यहाँ देखिए सर। हेलो, आज ही यहाँ तक आ जाइए ताकि काफ़ी लोग हैं। डॉक्टर एन के माथुर साहब और रजनी जी, श्री राकेश माथुर, यस यहाँ देखिए सर, सामने ललित मिश्रा जी, श्रीमती सरगम स्पर्श, श्री व श्रीमती ब्रजभूषण जी शर्मा, और क्या
अलग से भी नाम लेता, लेकिन आना तो आपके साथ ही पड़ता। श्री अशोक दयानी जी। श्रीमती ममता शर्मा। राजीव जी साथ लेके आइए, अकेले ना आए। कमाल है। मुकेश परियार जी। सर आप थोड़ा सा पीछे आइए ना, आंटी जी दिख जाएंगे। यस सर, यहाँ देखिए सामने। ओके सर, थैंक यू। मुकेश ओके। जी हाँ, बहुत बहुत बधाई के साथ में अब मुकेश परमार जी, विजेंद्र गोंदवाल जी, उस आपके पड़ोसी हैं। और हर सुख दुख में उनके साथ रहते हैं। इसमें हवाएं बधाइयों के साथ में तारीफ करूंगा कि मैं आया हूं जब से मैंने उनको बैठे देखा है। जोरदार तालियों में आप लोगों से गुजारिश करूंगा। सर यहाँ देखिए सर। थैंक यू सर। इनके अलावा अगर कोई यहाँ बीच में रह गया हो तो कृपया हाथ खड़ा कर दें। देखिए मेरे सामने। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ।
जाने कहाँ गए वो दिन कहते थे तेरी राह में नजरों को हम छाएंगे। जाने कहाँ गए वो दिन कहते थे तेरी राह में नजरों को हम छाएंगे।
पर